तो आखिरकार तुम्हें भी इसकी बकवास पर यकीन आ ही गया। मैं ये रोज रोज के ताने सुन के थक चुकी हूं और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है बारहान। मैं यहां खड़े होकर मजीद इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। मुबारक हो तुम्हें, तुम जीत गई। यहाँ पर कोई भी फाते नहीं, क्योंकि मैंने किसी के साथ जंग नहीं लड़ी। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसी का अंजाम देख रही हो। तुमने जो किया उसकी सजा है, यही सच है। ये मसलूमियत का ड्रामा करना बंद करो। तुम क्या हो मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मुझे वहां रहने का कोई शौक नहीं जहां मेरी कदर ही ना हो। तुमने कितनी बड़ी गलती की है एक दिन समझोगे तुम बारहान। गुल, मेरा बाकी सामान भी लेकर आओ। तो अब आप सब मेरे ही खिलाफ हो गए। अफसोस, बहुत अफसोस। जवेरिया, तुम कहाँ चली गई थी? और वो भी बगैर किसी को बताए। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ सही कह रहा है ये। इसने तुम्हें मुसलसल कॉल की थी। हमने मना भी किया था कि कॉल मत करो, कम से कम फोन तो देख लेती। फोन साइलेंट पर था अम्मी। शॉपिंग की और फिर घूमने निकल गए। जब वापस आ रही थी तब देखा। माफ करना, बता नहीं सकी, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। लेकिन देखे मैं क्या लाई हूँ। क्रंची केक लेकर आई हूँ मैं। कब से हमने नहीं खाया ना, आज शाम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। शुक्रिया बेटा, हम एंजॉय करेंगे, लेकिन आइंदा जाते हुए हमें बता देना ताकि हम परेशान ना हो फिर। चलो तुम खैरियत से वापस आ गई हो, यही काफी है। सब कुछ ठीक है ना जवेरिया? हाँ सब ठीक है। जेवदत्त, क्यों ना बाहर वॉक पर चले? हाँ साहिल पर चलते हैं, कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। तो जरा मैं भी अपनी वाइफ के साथ होकर आता हूँ। अम्मी, अगर कोई मसला ना हो तो। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ। चलो चले। लेकिन अगर मैं फोन करूँ तो उठा लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं अम्मी। ठीक है बच्चों। इन्हें क्यों बुलाया है? ये क्या हो रहा है बारहान? जब तक अपने किए गए करतूतों का एतराफ नहीं करती तुम यहां से नहीं जाओगी। देखो शायद याद आ जाए, मैं मदद कर देता हूं। ये उस रेंट कार कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने किया है। इसने मेरे खिलाफ साजिश की, मैंने नहीं किया। और सिर्फ यही नहीं, आग लगने के वक्त भी तुम उस इलाके में मौजूद थी। उसकी फुटेज और फोन के सिग्नल्स भी हैं। नहीं, मैं कह रही हूं ना, मैं नहीं थी। ये मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। अभी और भी है। डॉक्टर मतीन से भी बात की थी, उसे सब कुछ तुमने खुद बताया था। मतीन की मंगेतर को लिखा गया नोट मेरे कमरे में रखने वाली भी तुम थी।
सब तुम्हारा काम है, ये सब तुमने किया है। मुझे नहीं मालूम कैसे किया, लेकिन तुमने खुद ही अपने सर को फोन करके सब कुछ तय कर लिया। तुम नफरत करती हो मुझसे, बदनाम किया मुझे। कम इन। सर, मैं यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आई हूँ। मैं आप ही को कॉल करने वाला था। मुझे कॉल करने वाले थे? हाँ बिल्कुल, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप स्कूल वापस ज्वाइन कर सकती हैं। सच कह रहे हैं आप? यानी कमेटी को मेरी बेगुनाही का यकीन आ गया? नहीं, दरअसल इस केस का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि एक मुखय्यर शख्स की जानिब से तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी बदौलत तुम अपनी तालीम जारी रख सकती हो। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। मुझे लगता है शायद तुम खुश नहीं हो ये सुनकर। मैं खुश हूँ, जाहिर है मैं खुश हूँ, लेकिन मैंने तो सोचा ही नहीं था। वैसे वो शख्स कौन है, मुझे बता सकते हैं? मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अफसोस के साथ मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, क्योंकि वो जाहिर नहीं करना चाहते। लेकिन तुम इन बातों में ना पढ़ो तो बेहतर है। तुम्हारे लिए सबसे अहम बात यह है कि एक बार फिर से तुम्हें अपनी तालीम जारी रखने का मौका मिल रहा है। जाओ बेटी, मुबारक हो तुम्हें। आखिर तुम किस किस्म की इंसान हो? इतने सारे गुनाहों के बावजूद भी तुम्हें अपने मुंह से निकलने वाले अल्फाजों पर शर्म नहीं आती? असल में तुम किस किस्म की इंसान हो? अपनी जिंदगी में आए हादसे का फायदा उठाकर मुझे हवेली से निकालने की कोशिश कर रही हो, और ये मासूम लोग भी तुम्हारे झूठ पर यकीन कर बैठे हैं। दारिया, बहुत हो गया। झूठ बोलना बंद करो। इसका नाम भी अपनी जबान पर मत लाना। ये तुम जैसी हरगिज नहीं। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।